श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्णा कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास महात्म छठा अध्याय। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, माघ महात्म का एक और प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वैशद नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंडल नामक एक वैश्य था। वह कुलीन सत्क्रिया करने वाले ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता और गौ भैंस घोड़ा आदि पशु पालता था और क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध दही मट्ठा घी गोबर लकड़ी फल अन्न तेल फूल साग मिष्ठान आदि सभी वस्तुओं का व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो यह सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक है। हिमकुंडल ने अपना भविष्य ठीक करने के लिए धन का 6वां भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर और शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं और बावड़ी खुदवाई, छायादार फल के वृक्ष लगवाए। वह नित्य प्रति अन्नदान करता था। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया गया है वह उसने सभी किए और इस प्रकार वह अपने शेष जीवन को धर्म कार्य में व्यतीत करने लगा। उस धर्मात्मा वैश्य के उसी समय में 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे पुत्र युवा हुए तो उसने अपने घर का भार और व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना और तप करता हुआ वह वैश्य अंत में बैकुंठ गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को पाकर अभिमानी हो गए। वे दुष्टों की संगत में पड़कर दुष्ट कर्म करने लगे, माता और गुरुजनों के वचन को नहीं मानते थे और अधर्मी बन वे गलत मार्ग पर चलते हुए परिस्त्रीगामी हुए। वे वैश्या और दुराचारणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते। वे हर समय धूर्त पतित और मक्कार पुरुषों से घिरे रहते थे। अच्छे कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन कस्तूरी आदि का तिलक लगाए अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों को धारण करते थे और उनकी सवारी में घोड़े हाथी रथ मौजूद रहते। हमेशा मद्यपान करते और मदमस्त हुए समस्त दिशाओं में घुमा करते थे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया। वैश्याओं और धूर्तों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट कर दिया।
इस प्रकार उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंखें खुली। तब वे दुखी और परम दरिद्री हो गए और भूख से व्याकुल होने लगे। धन के नष्ट हो जाने पर मित्र, स्वजन और सेवक उनको छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। जब भूख से व्याकुल हो गए तो वे चोरी करने लगे। कर्जदारों के और राजभय से वह नगर छोड़ वन में चले रहने लगे। वहाँ वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चले गए। वहीं बड़े भाई को सिंह ने खा लिया। उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस लिया। एक ही दिन में दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उन दोनों को बांधकर धर्मराज के पास पहुँचे और बोले, ये दोनों महान पापी हैं, हम इनको ले आए हैं। जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों का लेखा जोखा सुना और कहा कि एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहा कि आप स्वर्ग में पधार कर वहाँ के दिव्य सुखों का उपभोग करें। उन दूतों की बातों को सुनकर विकुंडल संशय में रह गया। अब 7वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा, हे धर्मराज, मेरा संशय दूर करने के लिए यह बताओ कि हम दोनों भाइयों को इस तरह अलग अलग फल क्यों मिला है। हम एक ही कुल में पैदा हुए, एक साथ रहे, एक सा ही जीवन व्यतीत करते रहे, एक से कर्म किए और एक की तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उसकी बात को सुनकर धर्मदूत बोला, हे विकुंडल, माता पिता भाई बहन आदि कर्म के अनुसार मिलते हैं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पक्षियों का समूह निवास करता है, उसी प्रकार एक परिवार में सभी तरह के लोग एकत्रित हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म से प्राणी को स्वर्ग और बुरे कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने कर्मों से नरक भोगने वाला तुम्हारा भाई गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण न स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल बोला, हम दोनों भाई सदैव साथ साथ रहते थे। दोनों ही एक समान पापी कर्म करते और भोग विलास करते रहे थे। तब ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे स्वर्ग मिला है। यह बात सुनकर उस देवदूत ने कहा कि तुमने जो पुण्य किया है उसे मुझसे सुनो। हरमित्र का पुत्र सुमित्र, जो तुम्हारा साथी था, यमुना के तट पर आश्रम बनाकर रहता था और वेद पाठ करता हुआ हरि चरणों की आराधना करता था। उसके कहने पर तुमने 2 बार माघ स्नान किया था। समस्त पापों को नष्ट करने वाली यमुना के जल में माघ स्नान करने के कारण तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और तुझे दिव्य सुखों वाला स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तेरा भाई पापाचार में रत रहने के कारण नरक की यातनाओं को सहन करता रहेगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, देवदूत के इन वचनों को सुनकर उस वैश्य पुत्र ने दुखी होकर उससे कहा, ईसादो, सत्पुरुष हमेशा उपकार करते हैं। मैं आपको सर्वज्ञ जानकर प्रार्थना करता हूँ कि आप यह बताएंगे कि प्राणी किन कर्मों से सद्गति और किन कर्मों से नरक पाता है। यमदूत ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। महर्षि, मेरे पास समय का अभाव है, फिर भी मैं तुम्हारे सुंदर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो मन, वचन और कर्म द्वारा कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते, वे निश्चय ही स्वर्ग पाते हैं। हिंसा करने वाला वेद पाठ, दान, तप, यज्ञ किसी भी कर्म से सद्गति प्राप्त नहीं करता है। अहिंसा समस्त धर्मों का मूल है। धर्मात्मा जन छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करते हैं, उनको नरक नहीं देखना पड़ता। जो मांसाहारी है, जीवों की हत्या करते हैं, उनको नरक में रक्त स्नान करना होता है। जो मांस खाते हैं, कीड़े उनको कष्ट पहुंचाते हैं। वे नाना प्रकार की पशु योनियों का सेवन करते हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी अपंग और दरिद्र रहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक जीव पर दया करे और किसी को ना सताए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व माना जाता है और प्रयागराज के स्नान के तो कहने ही क्या, करोड़ों मुख हो तो भी उस महिमा को हम वर्णन नहीं कर सकते। गंगा जी की इतनी महिमा है। अब विष्णु जी से जाकर हमने यही पुकारा, गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा। लाखों पापी धरती पर रोज मरते हैं,
क्या कहूँ मैं, एक क्षण भर में तरते हैं, मेरे भय से भी जरा नहीं डरते हैं। बिना भजन किए होता उनका निस्तारा, गंगा की लहर जिसे दूर से ही दिखाई। फिर अंत समय में उसने मुक्ति पाई, दर्शन करते ही तरा महाहत्यारा। जो मेरे दूत पापियों को जाए पकड़ने, तो गंगा के गण आवे उनसे लड़ने। वो देख देख दूतों को लगे अकड़ने, और मारे बाण तनु बीच लगे लड़न। मैं लड़ लड़ के कई लाख लड़ाई हार, अब विष्णु जी से जाकर यम ने यही पुकारा। बोलो गंगा महारानी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।